राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो होता यूँ है कि कृष्ण जी बलराम दाऊ से कहते हैं, ये एक भक्त और भगवान के बीच की स्पर्धा है और यदि इसमें मुझे विजयी होना है तो मुझे भी नारद मुनि की भांति सोचना होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, रुक्मणी मुझे लगता है कृष्ण को ये यज्ञ अवश्य करना चाहिए और हमें किसी भी प्रकार उसे मनाना होगा। और तभी रुक्मणी कहती है, हाँ, हम श्री कृष्ण को इस यज्ञ के लिए किसी भी प्रकार मना ही लेंगे और जब तक वो नहीं मानेंगे हम डटे रहेंगे। और फिर आगे मित्रों, आप लोग देखेंगे कृष्ण जी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, रुक्मणी कैसी हो तुम? और तभी रुक्मणी कहती है, ठीक हूँ मैं और आशा है आप भी कुशल होंगे। और फिर तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं तो अत्यंत कुशल हूँ। और फिर कहते हैं, वैसे मुझे एक बात बताओ, इतने सारे उपहार? और तभी रुक्मणी कहती हैं, ये सारे उपहार पिताश्री ने आपके लिए भेजे हैं, आप इतना बड़ा अनुष्ठान जो करने जा रहे हैं। और तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं, अनुष्ठान कौन सा? और तभी राधा कहती है, देखो कैसे बातें बना रहा है, किंतु रुक्मणी तुम हारना मत, डटी रहना। और फिर तभी आगे आप लोग देखेंगे रुक्मणी कहती है, अश्वमेघ यज्ञ, मैं यज्ञ के विषय में बात कर रही हूँ। और कहती है, ये तो हर्ष की बात है, आप इतना बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं श्री कृष्ण। और कहती है, मुझे लगता है कि अब इस यज्ञ की घोषणा कर देनी चाहिए। और फिर तभी राधा कहती है, मुझे रुक्मणी का विचार बिल्कुल उचित लग रहा है। और फिर तभी राधा को स्मरण आता है नारद मुनि की बात और फिर कृष्ण जी से कहती हैं, राधा कृष्ण, यदि इस यज्ञ में रुक्मणी तुम्हारे साथ सम्मिलित होगी तो कितना श्रेष्ठ होगा ना। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, अच्छा तो ये योजना आपकी थी नारद, आप तो चतुराई में मुझसे भी आगे चले गए। और फिर तभी राधा कहती है, कृष्ण मुझे लग रहा है इससे तुम्हें तो कोई आपत्ति नहीं होगी ना। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि किसी और को आपत्ति ना हो। और तभी राधा कहती है, किसको आपत्ति हो सकती है भला? और फिर कृष्ण जी बताते हैं, रुक्मणी तुम मेरे साथ सम्मिलित होना अपना अधिकार समझती हो, उचित है, किंतु 16,107 रानियों का अधिकार भी तो है। हो सकता उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति हो, उसकी भी इच्छा होगी कि वो मेरे साथ इस यज्ञ में सम्मिलित हो, जिसे आपत्ति हो सकती है। मैं चकित हूँ इस बात से, तुमने इस विषय में अभी तक क्यों नहीं सोचा? और फिर तभी रुक्मणी कहती हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी श्री कृष्ण। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे नारद मुनि स्वप्न देख रहे होते हैं और फिर तभी श्री कृष्ण आ जाते हैं वहाँ और कहते हैं, राधा और रुक्मणी अश्वमेघ यज्ञ के आयोजन के विषय में पुनः विचार कर रहे हैं। और फिर तभी नारद मुनि कहते हैं, राधा देवी ऐसा नहीं कर सकती। और तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है राधा मेरी अन्य पत्नियों के विषय में सोचकर थोड़ा चिंतित है। एक ही पत्नी इस यज्ञ में मेरे साथ सम्मिलित होगी तो अन्य पत्नियों को ये देख के दुख हो सकता है ना। और तभी नारद मुनि कहते हैं, नारायण नारायण, ये तो उचित नहीं हो रहा है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, आपको एक उपाय दूं? और फिर कहते हैं, आप इसी क्षण पुनः जाके सो जाइए और स्वप्न देखिए, क्या पता दिन का ये स्वप्न पूर्ण हो जाए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे और फिर नारद मुनि कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, जितना परिश्रम किया सब व्यर्थ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे मित्रों, राधा कहती है, महामुनि जो कृष्ण ने हमसे कहा वो उचित था। और फिर तभी नारद मुनि कहते हैं, किंतु देवी यज्ञ भी होना आवश्यक है। और फिर तभी राधा कहती है, मैं एक स्त्री होने के नाते दूसरी स्त्री के साथ अन्याय नहीं करना चाहती। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे नारद मुनि सभी रानियों को निमंत्रण भेजते हैं और कहते हैं, किंतु देवी अश्व का चयन अति महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ कि अश्व चयन में आपके साथ श्री बलराम भी हो। और फिर राधा कहती है, अवश्य, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे बलराम दाऊ राधा के साथ अश्व का चयन कर रहे होते हैं और तभी श्री कृष्ण जी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, कान्हा हमें अश्वमेघ यज्ञ के लिए
सर्वश्रेष्ठ अश्व की आवश्यकता है। उसी का चुनाव के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और फिर तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं, तनिक प्रतीक्षा कीजिए, मेरी 8 पटरानियों को आ जाने दीजिए। और तभी राधा कहती है, उनकी चिंता तुम मत करो कृष्ण, वो सब आ जाएंगी। उससे पूर्व तुम सबसे श्रेष्ठ अश्व का चयन कर लो। और फिर तभी आप लोग देखेंगे कृष्ण जी कहते हैं, मुझे ये सब कार्य करने की आवश्यकता ही क्या है जब दाऊ मेरे साथ हैं। दाऊ तो इस कार्य में प्रवीण हैं। देखते ही अश्व के गुण पता लगा लेते हैं। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, मेरी मानो तो मुझे ये अश्व सर्वश्रेष्ठ लगता है। और फिर तभी मित्रों आप लोग देखेंगे कृष्ण जी उस अश्व के कान में कुछ कह देते हैं। और फिर तभी कहते हैं, हाँ दाऊ, ये अत्यंत श्रेष्ठ है, मुझे भी लगता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे नारद मुनि कहते हैं, देवी राधा, यज्ञ के लिए श्री कृष्ण की सभी अष्टधारियां उपस्थित हैं। और फिर तभी नारद मुनि बताते हैं, रानी रुक्मणी राजा भीष्म की पुत्री एवं विधर्म की राजकन्या है, जिन्हें विधर्मी भी कहा जाता है। वह श्री कृष्ण की सर्वप्रथम पत्नी है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे नारद मुनि बताते हैं, महारानी सत्यभामा, देवी जाम्बती, महारानी कालिंदी, जिन्हें यमुना भी कहा जाता है, देवी नागनजती, जिन्हें सत्या भी कहा जाता है, महारानी मित्रमिंदा, महारानी चारुहासिनी, महारानी भद्रा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे नारद मुनि कहते हैं, संपूर्ण परिवार यदि किसी अनुष्ठान के लिए जुटे तो अत्यंत आनंद हो जाता है। और फिर तभी नारद मुनि श्री कृष्ण जी से कहते हैं, श्री कृष्ण, आपने तो सोचा भी नहीं था कि मैं सभी रानियों को यहाँ ले आऊंगा। प्रभु चकित रह गए ना आप। और तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं, हाँ हाँ, आपने तो मुझे चकित कर दिया नारद मुनि। और कहते हैं, किंतु मैंने भी एक विशेष कार्य किया है आपके लिए। और तभी नारद मुनि कहते हैं, प्रभु आपने यदि कुछ किया है तो विशेष ही होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे नारद मुनि कहते हैं, किंतु इस समय आपकी सभी रानियां उपस्थित हैं, तो आपको अश्वमेध यज्ञ की घोषणा कर देनी चाहिए। और कहते हैं, आने वाली 9वीं तिथि को यज्ञ के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त है, हमें उस दिन अश्वमेध यज्ञ को प्रारंभ कर देना चाहिए। और कहते हैं, सब व्यवस्था हो चुकी है, यहाँ तक कि देवी राधा और बलराम ने अश्व का चयन भी किया है। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, अभी अश्व अपने अपने स्थान से हिलने का नाम भी नहीं ले रहे। और कहते हैं, हमने अश्वशाला से एक एक अश्व को लाने का प्रयास किया, किंतु हमारे सारे प्रयास असफल ही रहे। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।